नमस्कार, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं चेतना मंच। पिछले कुछ दिनों से एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि यूएसएआईडी ने भारत के लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए $21 मिलियन का फंड आवंटित किया है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस फंड के जरिए अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इन आरोपों में कुछ सच्चाई है? इस विषय पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या है यूएसएआईडी? यूएसएआईडी की स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी देशों में विकासात्मक सहायता प्रदान करना है। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य सामाजिक विकास के लिए ये एजेंसी फंडिंग प्रदान करती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यूएसएआईडी पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि अपनी फंडिंग का इस्तेमाल अमेरिकी राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए करती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएआईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन का फंड दिया गया। ट्रंप ने यह सवाल उठाया कि भारत को इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि वो एक संपन्न देश है और उनके पास पर्याप्त संसाधन है। ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में भी इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। भारतीय राजनीति में लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ये कहा था कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विदेशी शक्तियां प्रयासरत है। इस संदर्भ में ट्रंप का ये बयान कुछ नया नहीं है, बल्कि ये पुराने आरोपों की तरह ही प्रतीत होता है। हालांकि इस विवाद में एक और मोड़ आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि $21 मिलियन का ये फंड भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा कि ये फंड बांग्लादेश के युवा मतदाताओं के बीच नागरिक जागरूकता और राजनीतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश में लोकतंत्र को मजबूत करना था, न कि भारत में चुनावों में हस्तक्षेप करना। अब जॉर्ज सोरोस और यूएसएआईडी के बीच की समानताएं हम आपको बताते हैं। जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ और यूएसएआईडी के बीच कुछ समानताएं भी है। दोनों ही संगठनों ने लोकतांत्रिक मूल्य और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के नाम पर कई देशों में फंडिंग की है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ऐसे संगठनों का फंड विकासशील देशों में अस्थिरता और विरोधी आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में यूएसएआईडी ने कई वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान यूएसएआईडी ने भारत में टीकाकरण और कोविड-19 से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए भी फंड जारी किया। हालांकि ये आरोप भी लगते रहे हैं कि यूएसएआईडी के फंडिंग कार्यक्रमों के जरिए अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। इस विवाद ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देशों की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा रहा है। ये जरूरी हो गया है कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी रखें और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।